कोर्ट की अहम बैठक होने वाली है जिसमें एलजेपी गठबंधन और सीटों पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी संसदीय बोर्ड की ये आखिरी बैठक मानी जा रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर आज जेडीयू की बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार को आवास पर हुई बैठक में पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी और संजय झा मौजूद रहे। बैठक में एनडीए में सीटों पर फंसे पेच पर चर्चा की गई। सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी कांग्रेस नेताओं के बीच बढ़ी तल्खी को दूर करने को लेकर तेजस्वी यादव जल्द ही राहुल गांधी से बात कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस 70 से 80 सीटों की मांग कर रही है, जिसे लेकर महागठबंधन का पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के तेजस्वी पर दिए बयान पर आरजेडी ने चेतावनी दी और कहा है कि कांग्रेस को हठधर्मिता छोड़कर एनडीए सरकार को हराने में शक्ति लगानी चाहिए। अगर कांग्रेस तेजस्वी को छेड़ेगी तो आरजेडी छोड़ेगी नहीं। शक्ति सिंह गोहिल के बयान पर आरजेडी की ओर से जोरदार पलटवार के बाद कांग्रेस के तेवर नरम पड़ गए हैं। हालांकि कांग्रेस नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि पार्टी 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। एनडीए में सीट बंटवारे पर नंबर का मामला सुलझता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो अब पेच पसंद की सीटों पर फंसा हुआ है। जेडीयू ने बीजेपी और एलजेपी की पारंपरिक सीटों पर दावा ठोका है। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी से विधायक और वरिष्ठ नेता सरयू राय ने बिहार में बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। सरयू राय ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव पर निशाना साधा। जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रिटायर्ड एडीएम खुर्शीद अकबर, फौजी कामेश्वर गिरी समेत कई लोग आज जेडीयू में शामिल हुए। कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने इन लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। नालंदा में आरजेडी में चुनाव से पहले ही आक्रोश बढ़ता दिख रहा है। आरजेडी के कार्यकर्ता बिहार शरीफ में नया कैंडिडेट देने की मांग कर रहे हैं। आरजेडी नेता मनीष यादव ने अपनी मांग को लेकर तेजस्वी यादव का घेराव करेंगे। पूर्णिया में मतदाता जागरूकता को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। डीएम ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। औरंगाबाद में जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। डीएम ने रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने मतदाताओं को जागरूक किया। औरंगाबाद के बीजेपी सांसद ने कहा कि एनडीए में बहुत जल्द सीटों का बंटवारा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार के काम के आधार पर वोटिंग होगी और एनडीए की बड़ी जीत होगी। दरभंगा के डीएम ने मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। मैथिली भाषा में संदेश के साथ ये रथ 10 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगा। डीएम त्यागराजन एमएम ने स्वीप आइकॉन मणिकांत झा के साथ रथ को रवाना किया। एलजेपी सेक्युलर विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी अध्यक्ष ने राज्य सरकार को अति पिछड़ा विरोधी बताया। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बनाकर सभी का विकास करने का दावा किया। कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार छपरा में एमएलसी चंद्रमा सिंह के नामांकन में शामिल हुए। उन्होंने विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस मुजफ्फरपुर की 11 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने दोनों मुख्य गठबंधन से अलग तीसरा विकल्प देने की बात कही। बेगूसराय में विधायक बोगो सिंह चुनाव प्रचार के लिए निकले। विधायक का एक वीडियो वायरल है जिसमें ग्रामीण गीत गाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह ने नामांकन किया। उन्होंने शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों की समस्या दूर करने की बात कही। जहानाबाद में चुनाव को लेकर मास्टर ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें जिले के 116 मास्टर ट्रेनर मौजूद रहे। ऐसा ईवीएम मशीन में बदलाव को लेकर किया गया है। भागलपुर में मतदाता जागरूकता रथ निकाला गया। इसके जरिए लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया जाएगा।